हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम क्लास जो 8 के बारे में पढ़ रहे थे, क्लास 8 के अंदर प्रश्नावली 2 से 6 तक हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और जिसके बाद में आज हम प्रश्नावली 7 के बारे में बात करना चाहते हैं। 7 के प्रश्नावली है राशियों की तुलना, जिसके अंदर हम 7.1 के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने चैनल को और आगे लेकर जाओगे, बस। बाकी सब आप क्या है कि वीडियो को शेयर कर ही देना है। तो क्या है कि हम 7.1 के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पास होगी राशियों की तुलना। राशियों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं। राशियों की तुलना मतलब कि हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास प्रश्नावली है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना है जिसके अंदर हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 7.1 के बारे में। क्या है 7.1? 7.1 है तो जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जिसके अंदर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है इस कॉपी में। क्या है, क्लास 8 के अंदर 5.4 से क्वेश्चन लिखे हैं पूरे के पूरे। यहाँ क्या होती है, 6 की प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है, यहाँ से 7 की स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है एक साइकिल 15 किलोमीटर। तो हमारे पास एक तो किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, साइकिल की बात हो रही है। चलो ठीक है, इसके अनुपात किस में हो रही है, साइकिल को 15 किलोमीटर कितने प्रति घंटे, 15 किलोमीटर। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। आगे बता रहा है कि गति का स्कूटर स्कूटर कितने किलोमीटर, स्कूटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे को गति से कितने, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। 30 किलोमीटर कितने, 30 किलोमीटर अनुपात आएगा। अब सबसे पहले हम क्या कर दे, इसके अंदर क्या होगा, इधर ये लिख सकते हो 15 किलोमीटर बट्टा 30 किलोमीटर। इधर क्या कर दो, किलोमीटर से किलोमीटर काट दो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। इधर क्या हो गया, 1/2। अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि 1:2। इसका क्या है हमारे पास, 1:2 है। जिसके बाद में इसके अंदर एक में ए है ये, तो जिसके बाद में हम बी की बात करते हैं। बी क्या कह रहा है, 5 मीटर व 10 किलोमीटर से। बी क्या है, 5 मीटर व 10 किलोमीटर से। ये क्वेश्चन है, तो इसको सीधी सीधी सी बात ये है कि इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 यानी 1:2 लिख सकते हैं क्या। ये हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 मीटर में दे रखा है, 1 किलोमीटर में दे रखा है। चाहे आप मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो, चाहे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, 1000 का भाग लगाएंगे, और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। क्योंकि हमें ये पता है कि क्लास 5 से 4, क्लास 4 से पढ़ते हैं, क्लास 3 से सॉरी, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ये बात हमें पता है, ये बात हमें पता है, तो हम ये लिख देंगे 5 मीटर अनुपात 10 गुणा 1000। 5 ऐसा का ऐसा होगा अनुपात, 10 को 1000 से गुणा करोगे कितना बनेगा, 10,000 बन जाएगा। क्या ये किस में आ गया, मीटर में। अब मीटर में बदलेगा, ये अब मीटर में बदलेगा तो ये होगा 5 मीटर बट्टा 10,000। क्या बनेगा, 10,000 मीटर। मीटर से क्या कट गया, मीटर कट जाएगा। इधर क्या होगा, 1 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 2 3। इधर क्या बन गया, 1/2000, 1/2000। तो इधर हमारे पास क्या होगा, 1:2000। 1:2000 हमारा क्या होगा, इसमें आंसर होगा। क्या होगा हमारा इसमें आंसर होगा। जिसके बाद में हम बात करते हैं आगे इसी के अंदर सी के क्वेश्चन की। सी के क्वेश्चन की देखो सी का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पैसे का रुपए में
50 पैसे। क्या है? 50 पैसे अनुपात 5 रुपए। क्या है? 5 रुपए। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? 50 पैसे उनको 5 रुपए को किस में बदलोगे? 5 रुपए को किस में बदलोगे? पैसे में बदलना है। और हमें ये मतलब कि ये भी क्लास 3 से पता रहता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपए बराबर 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि 50 पैसे बराबर 5 गुणा 100। अब किस में बदल जाएगा? ये पैसे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पैसे में। तो 50 ऐसा का ऐसा, पैसे भी ऐसे के ऐसे। आगे क्या होगा? बराबर 5 एकम 5, 2 जीरो ऐसे पैसे। आगे क्या होगा? अब हम इसको ये लिख सकते हैं क्या कि 50 पैसे बट्टा 500 पैसे। 500 पैसे। ठीक है। आगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, पैसे से पैसा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1/10 बचा आपके पास। क्या बचा? 1/10। और इसका आंसर क्या होगा? 1:10 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो हमसे किस में पूछ रहा था? अनुपात में। इन आप पहले क्वेश्चन का क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो, ए बी और सी का। ठीक है। जिसके बाद इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित संख्या को अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए। किस में परिवर्तन करना है? प्रतिशत में परिवर्तन करना है। जिसके बाद में क्या करना है? मैं इधर ये लाइन खींच देता हूँ। इधर क्या होगा? 2 का क्वेश्चन। 2 में ए का क्या दे रखा है? 3:2। और बी का मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बी का क्या दे रखा है? 2:3, 3:4, 2:3। चलो ठीक है, 2:3। आगे देखो, किस में परिवर्तन करना है? प्रतिशत में। और जब भी हम प्रतिशत में परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम प्रतिशत लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। और प्रतिशत को जब भी हम हटाते हैं तो हम 100 का भाग लगाते हैं। तो 100 का भाग लगाएंगे, प्रतिशत हट जाएगा। अगर हम प्रतिशत लगाते हैं तो 100 का हम गुणा करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कोई भी क्लास का रिजल्ट निकालते हैं, मतलब कि ऊपर जितने आपके अंक आए वो, नीचे आपके कुल मार्क्स, मतलब कि कुल कितने नंबर का पेपर था, गुणा में आप क्या करते हो? 100 लगाते हो। अब मानो किसी के 545 नंबर आए और कितने में से आए? 600 में से। गुणा हम किससे करते हैं? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा? 545/6। आगे इधर क्या होगा? 6 का बड़ा कितनी बार बोलेगी? 54 है। 6 नाम 54, 9 बार। इधर क्या हो गया? इधर क्या हो गया? इसमें भाग नहीं जा रहा, इसलिए टूट भाग बिंदु। इधर क्या हो गया? पॉइंट। आगे क्या बन गया? यहाँ बन गया 50। 48 कितनी बार बोलने पर? 6 बार, 2 बचा। और इधर आ गया 3। मतलब कि आपके पास जो 90.63% आपके अंक प्राप्त हुए। मतलब जिस भी क्लास का निकाल रहे हो तो हम प्रतिशत ऐसे निकालते। अब इधर देखो कि 360 का 10% पूछे तो क्या करोगे? का के स्थान पे क्या करते हैं? गुणा लगाते हैं। 10 ऐसा कैसा प्रतिशत हटाने के लिए क्या होगा? 100। इधर क्या होगा? 0। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 36। इसका मतलब कि 360 का 10% कितना होगा? 36। जो 36 हमने क्या कर दिया? यहाँ पर लिख दिया। सही बात है। जिसके बाद में हम आगे क्या करते हैं? ऐसे हमें क्या करना है? प्रतिशत को हटाना और लगाना है। सही। इसको यहाँ से हमने प्रतिशत हटाया है और यहाँ प्रतिशत हमने लगाया है। जिसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखो 3:2 दे रखा है। 3:2 दे, 3:4 है। तो इधर क्या करोगे? 3/4 गुणा 100। 100 को गुणा हमने क्या किया? क्योंकि हमने प्रतिशत लगाना है यहाँ। तो इधर क्या होगा? 4 एकम 4, 25 चौक 100। 4 का भाग लेंगे, कितनी बार जा रहा है? 25 बार। आगे क्या होगा? 3 गुणा 25, 25 3 75। और ये किस में बदल गया? प्रतिशत में बदल गया। किस में बदल गया? प्रतिशत में। जिसके बाद आगे हम बी की बात करते हैं। 2/3 गुणा 100। हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में। 100 का भाग लगाएं। इधर क्या होगा? इसके अंदर 100 को 2 से गुणा करेंगे, कितना बनेगा? 200। हम गुणा करते हैं तो ऊपर की संख्या ऊपर और नीचे की संख्या नीचे गुणा होती है। ठीक है। तो इधर क्या होगा? 200/3। 200 के अंदर आप क्या करोगे? 3 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है? 6 बार। इधर क्या बचा? 2। दोबारा कितनी बार जा रहा है? 6। और दोबारा कितनी बार जा रहा है? 6। मतलब कि ये 66.66% आपके पास क्या आएगा? आंसर आएगा। या फिर आप ये लिख सकते हो इसके स्थान पे 66 सही
2/3, ये भी आप लिख सकते हो। आपके दोनों ही आंसर है वो सही माने जाएंगे। ये भी किस में होगा, प्रतिशत में होगा। जिसके बाद में पहले और दूसरे क्वेश्चन का क्या ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आगे देखो, आगे 3 का क्वेश्चन क्या है। आगे 3 का क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, देखो 3 का क्वेश्चन ये है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। 25 विद्यार्थियों में से आप क्या लिखोगे, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 25। आगे क्या लिखोगे कि 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितनी संख्या विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, कितनी संख्या के स्थान पर नहीं वाली बुक में क्या दे रखा है, कितनी प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। तो आप क्या करोगे, गणित विषय में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो, कुल प्रतिशत कितना है, 100। गणित में रुचि कितने रखते हैं, 72। और कितना बचा, 100 में से 72 घटाओगे आपके पास क्या आएगा, 28%। कितना आएगा, 28% आएगा। कितना आएगा, 28%। जो हमारे पास जो नहीं बुक है उसका आंसर बस इतना ही है, 28% यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। ठीक, जिसके बाद में हम कुल इसके अंदर संख्या निकालनी है। हम संख्या बताएं कितने विद्यार्थी जो गणित में रुचि नहीं रखते, संख्या बताएंगे तो क्या होगा, कुल संख्या का 28%, 28% निकालेंगे क्या होगा, कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 25 का के स्थान पे गुणा 28 बट्टा में क्या हो गया, 100। क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, 72। सही है, 28% होगा। इसको काटोगे आपके पास क्या होगा, 25 कम 25, 25 चौक 100। क्या है हमारे पास, इसको सरल करने के बाद हमारे पास है 28/4। 28 के अंदर जैसे आप 4 का भाग लगाओ कितना होगा, 7। 4 कम 4, 7 चौक 28। जो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 7। कितनी होगी, 7। और अब आप ये भी लिख सकते हो, गणित में रुचि नहीं को छोड़ दो, रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 28 में से क्या कर दो, 7 को घटा दो, कितना बचेगा, 21। यहां पर भी आप यही लिख दो, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या 21। जो आपके पास क्या है, प्रतिशत में पूछे तो आपको इतना बताना है। अगर आपसे संख्या पूछे तो ये भी बताना है। अगर आप पहले 72% का निकालते हो तो इधर क्या होगा कि गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, और फिर क्या निकाल लेना है, उनमें से क्या कर देना है, ये घटा देना है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, 28 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 21। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, 4 के बारे में।
चार के बारे में हम यहाँ देखते हैं। चार के बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं चार का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चार का क्वेश्चन देखो कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। कितने मैचों में जीत हासिल की? 10 में। और यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? कुल मैच की संख्या बतानी है। तो हम क्या करते थे, एक बार चलो इसको हटा देते हैं तीन को। तीन का क्वेश्चन का क्या ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इनको लिख भी सकते हो। चार का क्वेश्चन देखो, चार का क्वेश्चन है कि प्रतिशत कितने से निकलता है? 100 से। कितने से निकलता है? 100 से। 100 से है 100%। इनमें से उनने क्या किया? 40% और 60%। इसमें तो इसने क्या की? जीत हासिल। और इसमें क्या की? हार हासिल की। जीत और हार। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इधर क्या है, 100 में से 40 को घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा? 60। कितना बचेगा? 60%। सही बात है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या कि फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से जीत हासिल की, जीत का प्रतिशत फुटबॉल टीम ने कुल हार का प्रतिशत, हार का क्या हो जाएगा? प्रतिशत। 100 माइनस 40 बराबर कितना होगा? 60%। आगे हमारे पास क्या है? जीत और हार दोनों का निकाल लेते। माना कुल संख्या हमारे पास क्या होगी? माना कुल संख्या, माना इधर आप ये लिख दो, मैचों की संख्या x। यही होगा हमारे पास। आगे क्या होगा? मैचों की संख्या का 40% बराबर 10। 10 का मतलब 10 मैचों में उसने क्या की? जीत हासिल की है। क्या की है? जीत हासिल की। मैचों की संख्या, मैचों की संख्या क्या है हमारे पास? x का के स्थान पे गुणा 40/100 और इधर क्या हो गया? बराबर 10। ये इधर जो भाग में, इधर गुणा में, जो इधर गुणा में वो भाग में। इधर क्या होगा? x बराबर 10 गुणा 100/40। यही होगा। अब हमारे पास क्या होगा? एक जीरो से क्या कर दो? एक जीरो काट दो। x बराबर 100/4। x बराबर क्या हो गया? 4 एकम 4, 25 चौक 100। क्या हो गया? कितने मैचों की संख्या कितनी होगी? मैचों की संख्या कितनी होगी? 25। कितनी होगी? जो जिसमें कुल कितने मैच हो गए? कुल मैच उसने 25 खेले, जिनमें क्या किया? 40 में जीत हासिल की और बस सॉरी 40% में जीत हासिल की, 60% में हार हासिल की। इसका मतलब 10 मैचों में जीत हासिल की और 15 मैचों के अंदर हार हासिल की है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या था? आंसर था। 4 का क्या था? आंसर था। जिसके बाद में इनका भी क्या ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके बाद में हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। 4 का क्वेश्चन का आंसर है ये, 4 के क्वेश्चन का। ठीक, आगे क्या होगा? आगे हमारे पास ये होगा कि क्या होगा यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। माना चमेली के पास
कुल धन माना चमेली के पास कुल धन कितना है? 10। ठीक है, आगे क्या होगा? माना चमेली के पास कुल धन में से बचे हुए धन का प्रतिशत कितने प्रतिशत में से होता है? 100 में से 75% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। कितने प्रतिशत उनके पास बचा हुआ है? 25%। कितना बचा हुआ है? 25% बचा हुआ है। चलो ठीक है, आगे क्या होगा? हम किसका निकाले? 25% का निकाले या फिर 75 का? देखो तो दोनों का निकाल लेते। कुल चमेली के पास कुल धन का चमेली के पास कुल धन का 25% बराबर 600 रुपए। कितने रुपए बचे हैं? 600 रुपए बचे हुए। तो इधर हम क्या लिखेंगे? चमेली के पास कुल धन कितना है? एक्स। एक्स का 25% को हटाने के लिए अभी मैंने बताया 100 बराबर 600, यही होगा। इधर क्या होगा? एक्स ऐसा का ऐसा बराबर 600। जो इधर भाग में होगा वो इधर आएगा गुणा में, जो इधर गुणा में होगा वो किस में आएगा? भाग में। सही है। तो आगे क्या होगा? 25 कम 25, 25 चौक 100। एक्स बराबर कितना होगा? 600 गुणा 4। एक्स बराबर क्या होगा? 2 जीरो ऐसे कैसे? 6 चौका 24। कितना होगा? 6 चौका 24। 2400 रुपए उनके पास थे पहले से। कितने थे? 2400 रुपए थे। आप 72% का निकालो, 75% का। तो आप ये लिखोगे कि x गुणा 75/100 बराबर 600। अब आपके पास क्या होगा? वही चेंज होगा, गुणा 100/75। आगे क्या होगा? 3 और इसको काटोगे 4। सही है। इसको काटोगे आपके पास क्या आएगा? 200। आगे क्या होगा? x बराबर 4 ऐसा का ऐसा, सॉरी 0 0 2000 ऐसे नहीं आएगा, ऐसे हो। ये आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। जिसके बाद है हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉरी 5 का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात होगी। जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? इसको चलो हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इधर देखो हमारे पास है किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते। क्रिकेट क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना होगा? 60%। आगे क्या होगा कि फुटबॉल पसंद करने वाले फुटबॉल करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? 30%। अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का
प्रतिशत, हमें क्या है पता नहीं। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे। आगे भी कह रहा है खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए किसने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने? 50 लाख। कितने हैं? 50 लाख। 50 लाख क्या हो जाएगा, इधर लिख दो। अब चलो, अब हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, आगे हमारे पास क्या है कि 100% होता है, जिनमें से क्या हो गया 3 भाग कर दो। 3 भाग करोगे, सबसे पहले क्या कर दो 60% है, ये लो 60%। बाद में 30% है, 60 और 30 कितना होगा 90। और इधर क्या बचा 100 में से 90 घटाओ, कितना प्रतिशत बच रहा है 10%। कितना बचा 10%। ठीक बात। अन्य खेल को यहाँ पर लिख दो। अन्य खेल का प्रतिशत क्या लिखोगे 100 माइनस 60 माइनस 30 बराबर 10%, यही होगा। आगे हमारे पास क्या होगा कि कुल संख्या का क्रिकेट के लिए, किसके लिए निकाल रहे हैं, इसमें एक है देखो, क्रिकेट के लिए निकाल रहे हैं। कुल संख्या का 60%। कितना 60%। कुल संख्या कितनी दर की 50 लाख का के स्थान पे गुणा 60 ऐसा ऐसा बट्टे में 100। इधर आप गुणा करोगे, गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 50 लाख हो गया। इधर क्या लिख रखा है कि 60% को हटाएंगे, क्या आएगा 100 आएगा। 1 जीरो से क्या कर दो, 1 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो। इधर क्या बचा 1 2 3 4 5 गुणा 6। आगे हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4 5, तो ऐसे 6 पंजो 30। जो मतलब कि क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 30 लाख। कितनी होगी 30 लाख। इधर आप लिख भी सकते हो क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी 30 लाख। हो गया। जिसके बाद में हम करते हैं, किसके लिए निकालते हैं, फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हम निकालेंगे, वही लिखेंगे कि कुल संख्या का 30%, कुल संख्या का 30% का के स्थान पे क्या आएगा गुणा 30% को हटाएंगे, क्या आएगा 100। इधर हमारे पास क्या होगा कुल संख्या है, इसके अंदर क्या हो जाएगा ये लो, वही 50 लाख होगा। 2 जीरो में से 2 जीरो कट गई। आगे क्या होगा कि क्या बचा 4 गुणा 30। इसके अंदर भी क्या होगा वही 1 जीरो, ये रही 2 3 4 5 जीरो था, एक 5 दिए 15, 5 दिए कितना हो गया 15। इसके अंदर आपके पास क्या हो गया फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 15 लाख। क्या होगी ये व्यक्तियों की संख्या। ठीक है। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा सी का निकालते हैं। सी का क्या है अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है हमें नहीं पता। एक बार
इधर क्या होगा, कुल संख्या का 10%। कितना होगा, 10%। आगे हमारे पास क्या होगा, कुल संख्या कितनी है हमारे पास, वही 50 लाख है। 50 लाख ऐसा कैसा हो जाएगा, इधर क्या हो गया, 50 लाख का आगे स्थान पे गुणा 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से क्या कट गया, एक जीरो। अब हमारे पास कितना बचा, कितना बचा, 5 लाख बचा। कितना बचा, 5 लाख। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं क्या, ये भी हमारे पास क्या है, व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 5 लाख। कितनी होगी, 5 लाख। अब इनका उत्तर को जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 और 15 45, 45 और 5 कितना होगा, 50 लाख। इनको क्या करना है, सभी को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 50 लाख आ रहा है। अगर आपके पास 50 लाख नहीं आ रहा है तो आपको ये समझ लेना है कि आपका आंसर है वो गलत है। और आपके जो 7.1 के अंदर बस आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन पूछे गए थे, और 1 से लेकर 6 तक। जो आपके पास क्या है कि 1 से 6 तक क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश की है। अगर आपके कहीं भी कोई भी डाउट पाया जाता है तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें क्या कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। ये है 6 के क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।